तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पादप कोशिका का चित्र कैसे बनाया जाता है। यह हमारी कक्षा 9 का पाठ 5 है, जीवन की मौलिक इकाई। और ये आप देख रहे हैं पादप कोशिका का चित्र। तो बहुत ही आसान चित्र है, आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यह है पादप कोशिका का चित्र और सभी भागों के नाम आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। तो चित्र बनाने से पहले सबसे पहला काम है इसके सभी भागों के हम नाम याद रख लेंगे, क्योंकि नाम याद होना ज़रूरी है। तो जैसा आप देख रहे हैं यह है पादप कोशिका के सभी भाग। सबसे पहले कोशिका भित्ति, नंबर 2 कोशिका झिल्ली, नंबर 3 केंद्रक, 4 रिक्तिका, 5 क्लोरोप्लास्ट जो कि हरित लवक हिंदी में जिसे कहा जाता है, 6 माइटोकॉन्ड्रिया, 7 गोल्जिकाएँ, उसके बाद 8 है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और 9 है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। आइए अब देखते हैं कि हम इसका चित्र कैसे बनाएं। सबसे पहले हम इसकी बाहर की संरचना बनाएंगे। सबसे बाहरी भाग जो होता है कोशिका का, पादप कोशिका में सबसे बाहर होता है कोशिका भित्ति। तो हम कोशिका भित्ति की संरचना बना रहे हैं और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति के जो नीचे होता है वो कोशिका झिल्ली होती है। तो ये सबसे बाहर की परत हम बना रहे हैं कोशिका भित्ति। तो ये हमने बना लिया है कोशिका भित्ति। अब हम इसके अंदर बनाएंगे केंद्रक। दोनों ही कोशिकाओं में केंद्रक होता है और बीच में केंद्रक के केंद्रिका। तो ये हमने केंद्रक बना लिया है। ये केंद्रक के बाहर एक पतली झिल्ली होती है जिसे केंद्र की झिल्ली कहते हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे रिक्तिका। ये मैं रेड कलर से बना रहा हूँ ताकि याद रह जाए, रिक्तिका रेड। और ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कम पाई जाती है। अगर होती भी है तो बहुत ही छोटी होती है। पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती है, जैसे हमने बनाई है। इसको किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। उसके बाद हम बना रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, या फिर इसको हम कह सकते हैं हरित लवक। और ये भी एक ऐसा भाग है जो सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। हरित लवक हरे रंग का होता है, पौधों में जो हरा रंग होता है, इसीलिए मैं इसे हरे पेन से बना रहा हूँ। उसके बाद हम बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि जिसे कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, जहाँ पर कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसकी शेप आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। अब उसके बाद हम बनाएंगे अंतर्द्रव्य जालिका। ये 2 प्रकार की होती है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। इसकी शेप जैसे मैं बना रहा हूँ आप देख सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी खुरदरी शेप बनाई है इसकी, इसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका नाम देंगे। और दूसरी जो है वो चिकनी अंतर्द्रव्य
जालिका। उसके बाद हम बना रहे हैं गोल्जिकाएँ, जहाँ पर सभी कोशिका के पदार्थों का जो कोशिका में निर्माण होते हैं उनका संग्रहण होता है। तो ये गोल्जिकाएँ की शेप बना दी मैंने, आप देख सकते हैं। अब इस प्रकार हम इनके नाम लिखेंगे जैसा कि हमने बताया था। सबसे पहले सबसे बाहर होता है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति। तो यह कोशिका भित्ति है। उसके बाद जो उसके अंदर का कोशिका भित्ति के अंदर की परत होती है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ हम कोशिका झिल्ली लिख देंगे एरो का निशान लगाकर। इसके बाद जो अगला भाग हम लिखेंगे रिक्तिका। जो बड़ा बड़ा कोशिका में खाली स्थान होता है उस स्पेस को हम रिक्तिका कहते हैं। पौधे की कोशिका को यह आकार प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। उसके बाद यह है हमारा केंद्रक। पादप कोशिकाओं में आप जो केंद्रक होता है यह बीच में नहीं होता, थोड़ा साइड पे होता है कोशिका के। जंतु कोशिका में सेंटर में होता है। फिर यह हरे रंग का हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद अगले भाग का नाम जब भी हमने बताया था कोशिका का बिजली घर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद इस भाग का क्या नाम है? गोल्जिकाए। इसे गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से पादप कोशिका का चित्र बना सकते हैं इसकी 1 या 2 बार प्रैक्टिस करके।